आपातकाल, जिसे भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि से कभी नहीं मिटाया जा सकता। नमस्कार, मैं अवंतिका यादव, प्राइम न्यूज़ 24 से। 25 जून आज ही के दिन 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल इतिहास में बहुत महत्व रखता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की और तमाम विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार करके जेलों में डलवा दिया। अखबारों, रेडियो में सिर्फ वही खबरें आती थीं जिन्हें सरकार आम जनता तक जाने देना चाहती थी। एक तरीके से कहें तो जनता के जो मौलिक अधिकार थे वो पूरे तरीके से सरकार के कंट्रोल में थे। इसके अलावा आम लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं। आपातकाल में हज़ारों लोगों की जबरन नसबंदी भी करवाई गई। आइए जानते हैं कि आपातकाल का असली कारण क्या था या कौन सी वैसी स्थितियां बनी जिसके कारण आपातकाल लगाने जैसी नौबत आई। 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे के साथ कांग्रेस को बहुमत मिला और इंदिरा गांधी ने बड़े मार्जिन से अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को हराया। विपक्ष ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, जिसके जवाब में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आरोप लगा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। उन पर यह भी आरोप लगा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को अपने चुनाव प्रचार में लगाया था। इस वजह से 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द करते हुए अगले 6 वर्ष तक उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी को एक सांसद के तौर पर मिलने वाली सभी विशेषाधिकार बंद कर दिए जाएं और उन्हें मतदान से भी वंचित किया जाए। ऐसे में इंदिरा गांधी के पास अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी इस्तीफा देने को तैयार थी। स्पेनिश लेखक जोवियर मोरो दे द रेड साड़ी में लिखा, इंदिरा इस्तीफा देना चाहती थी लेकिन संजय ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वो मां को दूसरे कमरे में लेके गए, समझाया कि अगर आपने इस्तीफा दिया तो विपक्ष आपको किसी भी बहाने से जेल में डाल देगा। इंदिरा गांधी को बेटे संजय गांधी की बात ठीक लगी। आइए जानते हैं किन हालातों में लगा आपातकाल। इंदिरा गांधी के निर्वाचन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अपना अपना फैसला सुना चुके थे। पूरे देश में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। संजय गांधी ने भी प्रधानमंत्री के तत्कालीन सचिव RK धवन के साथ मिलकर बसों में भरकर इंदिरा गांधी के समर्थन में रैलियां करवाई, लेकिन उन पर JP का आंदोलन भारी पड़ा। अब 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में JP की एक बड़ी रैली होनी तय थी। इसको लेकर IB को विद्रोह के इनपुट मिले थे। बस फिर क्या था, इंदिरा गांधी ने कैबिनेट में चर्चा किए बिना देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने आधी रात को इमरजेंसी लगाने के पेपर पर दस्तखत किए थे। 21 महीने चला था ये पूरा आपातकाल, जिसने हमारे देश के इतिहास को पूरे तरीके से बदल के रख दिया। 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल 21 महीने तक चला और 1977 में खत्म हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे विवादास्पद समय था। इस दौरान विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, जिसमें JP, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता शामिल थे। संजय गांधी ने अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को उन लोगों की लिस्ट सौंप दी थी जो इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे। आदेश साफ था, विरोध की हर आवाज को दबा दिया जाए। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली जयपुर और ग्वालियर की राजमाताओं को भी इस दौरान गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अखबारों में इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई खबर न छपे, इसके लिए अखबारों की बिजली काट दी गई। अखबारों में सेंसरशिप लागू कर दी गई। कांग्रेस के बड़े नेता और अधिकारी अखबारों के दफ्तरों में बैठकर हर खबर को पढ़ने के बाद ही छापने की इजाजत देते थे। जबरन नसबंदी करवाई गई। लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, बोलने का अधिकार, जानकारी जानने का, उन अधिकारों को पूरे तरीके से हनन किया गया।
मोरो ने अपनी किताब में लिखा, संजय गांधी देश की समस्या की प्रमुख वजह बढ़ती जनसंख्या को मानते थे। पूर्व में कॉन्डम को लेकर अभियान चलाए गए थे, लेकिन इनका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद संजय गांधी ने मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया कि वो सख्ती से नसबंदी अभियान को लागू करें। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने सिर्फ 3 महीने में ही 60,000 लोगों की नसबंदी के ऑपरेशन करवा दिए थे। नसबंदी करवाने वाले को 120 रुपये या एक टिन खाने का तेल, एक रेडियो लेने का विकल्प भी दिया था। किस तरीके से हुआ था आपातकाल का खात्मा? आखिरकार 18 फरवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने की घोषणा की। इसी के साथ कई विपक्षी नेताओं को जेलों से रिहा कर दिया गया। हालांकि कई अन्य नेता अब भी जेलों में बंद रहे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर आपातकाल का अंत नहीं हुआ था। आधिकारिक तौर पर 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। इससे पहले 16-20 मार्च को चुनाव हुए और इंदिरा गांधी व कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। जनता दल सहित विपक्षी पार्टियों को जबरदस्त सफलता मिली और उन्हें लोकसभा की 298 सीटों पर दर्ज की। जनता ने अपना सारा गुस्सा इस चुनाव में दिखा दिया था कि वो इंदिरा गांधी के साथ नहीं है। कांग्रेस को बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत के कई राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली। चुनाव परिणाम आने के बाद 21 मार्च को आखिरकार आपातकाल के खात्मे की घोषणा की गई। आपातकाल हमारे देश में एक ऐसे काले चिन्ह की तरह है जिसे हमारे देश के लोग कभी नहीं भूल सकते। 1975 में की गई ये एक गलती आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं है। आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दिल्ली से अवंतिका यादव की रिपोर्ट।